1970 में एक दफ़ा पाकिस्तान को चांस दी थी, और ये 1970 के बाद ये दूसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक मौका दिया है कि वो अपना रुख बदल दे, अपने आप को तबाही से बचा ले। जिधर पाकिस्तान को ये पिछले 10 साल में और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में जिधर इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया है, यानी कभी भी अभी कोई ऐसा मुल्क में, किसी मुल्क में इतनी तबाही नहीं मचाई जो पिछले ख़ास तौर पे 5 साल में मचाई है। कभी इतना कौम को मकरूज़ किसी ने नहीं किया। जो हमारा रुपए का हाल है, जो रुपया 125 के ऊपर तकरीबन पहुंच चुका है, जब रुपया गिरता है डॉलर के बनिस्बत तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और कर्जे बढ़ जाते हैं। कर्जे बढ़ते हैं, कर्ज़ों की हमें कर्जे अदा करने पड़ते हैं। कर्जे कैसे अदा करते हैं? टैक्स लगा के। टैक्स कौन देता है? आम आदमी देता है। बिजली महंगी, गैस महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा। और ये जो महंगाई है ये गरीब को गरीब करती है और छोटे से तबके को अमीर करती है। ये जुल्म का निज़ाम है और ये उधर हमें छोड़ के गए हैं कि कभी इतने कर्जे नहीं इस मुल्क पर चढ़े जो इन्होंने चढ़ाए हैं। 27,000 अरब रुपए का आज पाकिस्तान मकरूज है। 90 अरब डॉलर बैरूनी मुल्क कर्जे। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, जो हम बाहर से इंपोर्ट्स करते हैं वो बढ़ रही है। इससे ये कर्जे देते देते महंगाई आएगी, महंगाई में और लोग बेचारे पिसेंगे, गरीब और गरीब होगा। ये जो आज मौका है, ये जो इलेक्शन आ रहा है, जो भी पार्टी जीतेगी उसके लिए मसले मसाइल सामने होंगे, लेकिन कम अज़ कम जो तब्दीली लाएगा, जो इदारे मजबूत करेगा, जो मुल्क की इंतज़ामिया का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेगा, जो इस्लाहात करेगा, वही निकाल सकता है पाकिस्तान को इस दलदल से। और अल्लाह का करम ये है कि कौम अब तब्दीली के लिए तैयार है और कौम पहली दफ़ा। और जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे, मैं आप सारे अपने MNAs और MPs को कहना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे आप हैरान होंगे कि कौम कितनी इंतज़ार कर रही है आपकी कि आप उनको खड़ा करें, उनके पास पहुँचें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आज के बाद आपको सड़कों पे होना चाहिए, गलियों पे होना चाहिए, लोगों के घरों पे जाना चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए आपको। कभी भी अपने मुखालिफ को कमज़ोर ना समझो, कभी ना समझो। और वो पहले से बैठे हुए हैं, 5 साल हुकूमत किए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब से लेके जो 25 तारीख है आपने पब्लिक के पास जाना है, लोगों के पास जाना है, ख़ास तौर पे रैलीज़ निकालनी है, लोगों को बताना है, लोगों को पैगाम देना है। और इंशाल्लाह आप जो मैंने कल बन्नू में देखा है, 42 डिग्रीज़ के अंदर उस गर्मी में भी एक अवाम का समुंदर था और सारे लोग इसलिए निकले थे कि उनको एक उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान का इसकी हम तकदीर बदल सकें। मैं साहिबजादा कासिम सियाल साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका माशाअल्लाह अल्लाह ने आपके बुज़ुर्गों को इतनी रिस्पेक्ट दी है, इतनी इज़्ज़त है सारे इलाके में कि मुझे चारों तरफ से हमारे अपने MPs MNAs कह रहे हैं कि जनाब कासिम को कहें, कासिम सियाल को कहें कि जाके लोगों के पास जाए और उनकी मदद करें। मैं आखिर में दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक कि सरगोदा एक वो इलाका है जिधर किसान पिसे हुए हैं। जिस तरह बाकी सिंध के अंदर बुरा हाल है, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने गन्ना उगाया, वो ये भी सारे इलाके में भी वही हाल है। जो किसान पिसा हुआ है, इससे बड़ा कोई कौम पे जुल्म नहीं हो सकता कि वो मेहनत कश तबका जिसके ऊपर मुल्क चलता है, उस तबके की सबसे ज्यादा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि सरगोदा पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आप ये देखेंगे कि किसानों के लिए खास तौर पे जो हम समझते हैं मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इंशाल्लाह किसानों के लिए हम एक खास पैकेज लेके आएंगे, उनको निकालेंगे, क्योंकि जब इस दलदल से जब किसान निकलेगा वो मुल्क पे खुशहाली लेके आएगा, पैदावार उसकी बढ़ेगी, मुल्क पे खुशहाली आएगी। तो मैं ये सिर्फ अपने किसानों के लिए एक पैगाम लेके आया था। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका। मैं
साहबजादा कासिम साहब, आपका फिर से आपका शुक्रिया, और नईम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा कैंडिडेट। जी हाँ, एक मिनट, एक चीज़ मैं भूल गया। जो हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़े, जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनके लिए ख़ास ये पैगाम ये सरगोदा डिवीज़न में लेके आता। मेरा जो पैगाम वो ये कि बदकिस्मती से सबको टिकट नहीं दे सकते थे, मुश्किल काम था। कई जगह हमने सर्वेज करवाई, या सरगोदा में हमने सारी सर्वे करवाई, अपनी तरफ से पूरा दयानतदारी से मुनसिफाना तरीके से टिकट दिए। जो जिनको टिकट नहीं मिले, यहाँ नूर कलियार आया हुआ है, मैं उसको नूर कलियार को कहना चाहता हूँ कि फ़िक्र ना करो, इस पार्टी में तुम्हारी तरह के और ये नवीद आपकी तरह के जो नज़रियाती कारकुन हैं उनके लिए बड़ी जगह है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको। और मुमताज़ कालून ख़ास तौर पे नाराज़ हैं। मुमताज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुमताज़ ऐसी गलती ना करना कि जो तुम इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं इंशाल्लाह आपको कॉल भी करूँगा, मिलूँगा भी, लेकिन गलती ना करना, पैसा ज़ाया होगा। ज़फ़र कुरैशी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हाँ, नज़ीर सोबी भी हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। ज़फ़र कुरैशी साहब, मैं सबसे आपसे माजरत चाहता हूँ।